एक्ट 3 सीन 2, बेलमोंट पोसिया के घर का एक रूम। बेसेनियो पोसिया, ग्रेसियानो नरीसा और उनके अटेंडेंट्स का प्रवेश। मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम अपना फैसला लेने से पहले थोड़ा देर इंतजार करो, क्योंकि अगर तुम गलत चुनाव करते हो तो मैं तुम्हारी कभी नहीं हो पाऊंगी। इसलिए इंतजार करो, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक फीलिंग आ रही है कि मेरी शादी तुमसे ही होगी। एक जवान लड़की हूँ, इसलिए मैं अपनी फीलिंग नहीं बता सकती, पर तुम समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम 1-2 महीने यहाँ रुककर अच्छे से सोच समझकर अपना चुनाव करो। अगर मेरा बस चलता तो मैं सही कास्केट तुम्हें बता देती, पर मैं वचन के कारण यह नहीं कर सकती। और हाँ, अगर तुम गलत कास्केट चुनते हो तो मुझे ये पछतावा जरूर होगा कि काश मैं अपना वचन तोड़कर तुम्हें बता देती। मैं तो तुम्हारी ही हूँ, पर मैं चाह करके भी अपने पसंद के व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती। तुम मेरी बात सुनो और यही रुक जाओ, ताकि हम एक दूसरे से बात कर सके और थोड़ा वक्त भी एक दूसरे के साथ गुजार सके, क्योंकि अगर तुम गलत कास्केट चुनते हो तो ये थोड़ा समय भी चला जाएगा। मैं तो अभी ही अपना चुनाव करूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा तकलीफ नहीं ले सकता। क्या तकलीफ है जिसके कारण तुम यहाँ रुकने से मना कर रहे हो? मेरे प्यार में कोई कमी नहीं है, पर हो सकता है किस्मत खराब होने के कारण तुम मेरी पत्नी नहीं बन सको। बर्फ और आग में कभी दोस्ती नहीं हो सकती, उसी प्रकार मेरे बेवफाई और तुम्हारे लिए मेरे प्यार में कोई संबंध नहीं हो सकता। पर मुझे डर है कि तुम किसी चिंता में हो और मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अगर तुम मेरी जान बख्शने का वादा करोगे तो मैं सच बता दूंगा। ठीक है, सच बता दो, मैं तुम्हारी जान बख्श रही हूँ। पर मुझे कास्केट के पास ले चलो ताकि मैं अपनी किस्मत आजमा सकूं। चलो ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो ले चलती हूँ। ये रहे 3 कास्केट, इनमें से किसी एक में मेरी पोर्ट्रेट है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम उसे ही चुनोगे जिसमें मेरी तस्वीरें हैं। नेरिसा और बाकी लोग बगल में खड़े हो जाओ, और जब तक ये अपना चुनाव कर रहे हैं तब तक संगीत बजने दो। अगर वह गलत चुनाव करते हैं तो संगीत उस हंस की तरह होगा जो मरने के समय मधुर गाता है, और अगर वह सही चुनाव करते हैं तो संगीत उस ट्रम्पेट की धुन की तरह होगा जब वफादार प्रजा एक नए ताज वाले राजा के सामने झुकते हैं, या उन मधुर ध्वनियों की तरह होगा जो भोर में सपने देखने वाले दूल्हे के कान तक पहुंचते हैं उसे उसकी शादी में बुलाने के लिए। बेसेनियो अपनी सुंदर रूप के साथ और युवा हरक्यूलिस के तुलना में बहुत प्यार के साथ जाता है। मैं यहाँ पर हेजोइन के स्थान पर हूँ जिसका बलिदान किया गया था, और बाकी लोग जो यहाँ है वे ट्रोजन महिलाओं की तरह हैं जो आंसू भरे चेहरे के साथ बचाव अभियान का परिणाम देखने के लिए बाहर आते हैं। आगे बढ़ो हरक्यूलिस, अगर तुम जीते तो मैं जीत गई। बेसेनियो कास्केट पर लिखा हुआ पढ़ रहा है। बाहरी सुंदरता का कोई महत्व नहीं है, फिर भी इस संसार में लोग बाहरी सुंदरता देखकर भटक जाते हैं। कानून की अदालत में एक मामला जिसमें बहुत बेईमानी है, उसे बुराई के चेहरे से छुपाने के लिए एक प्रभावशाली आवाज का इस्तेमाल किया जा सकता है। संप्रदाय में भी ऐसे ही कोई पवित्र दिखने वाला व्यक्ति अगर एक गंभीर गलती करता है तो उसे भी शास्त्रों का सहारा लेकर सही ठहराने का प्रयास करेगा। यहाँ तक कि सबसे सरल उपाध्यक्ष में भी कुछ बाहरी सद्गुण होते हैं। बहुत से ऐसे डरपोक लोग हैं जो हरक्यूलिस जैसे बियर्ड रखकर अपने आप को ताकतवर समझते हैं, पर उन्हें यदि अच्छे से देखा जाए तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर मैं तो ऐसी सुंदरता को चुनूंगा जो अंदर से आकर्षक हो। मुझे मिडास जैसी गलती नहीं करनी। मिडास एक ऐसा राजा था जिसको वरदान मिला था कि वह जिस चीज को छू लेगा वो सोना बन जाएगा। इसलिए मैं ऐसा सोना नहीं चुनूंगा जिसको मिडास खा भी ना सका। सिल्वर ये तो बहुत कॉमन है, ये तो बहुतों के पास होता है सिक्कों के रूप में, इसलिए मैं इसे भी नहीं चुनूंगा। संप्रदाय में भी ऐसे ही कोई पवित्र दिखने वाला व्यक्ति अगर एक गंभीर गलती करता है तो उसे भी शास्त्रों का सहारा लेकर सही ठहराने का प्रयास करेगा। यहाँ तक कि सबसे सरल उपाध्यक्ष में भी कुछ बाहरी सद्गुण होते हैं। सिल्वर ये तो बहुत कॉमन है, ये तो बहुतों के पास होता है सिक्कों के रूप में, इसलिए मैं इसे भी नहीं चुनूंगा। क्योंकि मुझे इस लीड की सिंपलिसिटी अच्छी लग रही है तो मैं इसे चुनना चाहूंगा। उम्मीद है इसका परिणाम अच्छा होगा। मेरी दुख दर्द संदेह सब खत्म हो गए हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है, समझ नहीं आ रहा इतनी खुशी कैसे संभालूं। हे ईश्वर, मेरी खुशी को थोड़ा कम कर दो। यह क्या है? अरे वाह, ये तो पोसिया की पोर्ट्रेट है। इतनी खूबसूरत चरित्र एक महान आदमी बना सकता है। क्या आंखें हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसमें समा जाऊंगा। इसके होठों के बीच में जो जगह है उससे खुशबू आ रही है, और पेंटर ने इतने घने बाल बनाए हैं जैसे मानो मकड़ी का जाल हो जिसमें सारे मर्द का दिल उलझ जाए।
मुझे तो समझ नहीं आ रहा पेंटर ने इसकी आंखें कैसे बना ली। जब एक आंख बनाई होगी पेंटर ने तो इसमें खो क्यों नहीं गया। एक आंख बनाकर पेंटर दूसरी कैसे बना सकता है। लेकिन चाहे मैं इस तस्वीर की कितनी ही तारीफ क्यों नहीं कर लूं, पोसिया के सामने ये कुछ भी नहीं। इसमें तो एक स्क्रॉल भी है, देखते हैं इसमें क्या है। तुमने बस बाहरी लुक्स देखकर नहीं चुना, इसलिए ये तुम्हारे भाग्य में था। और क्योंकि तुम्हें पोसिया मिल गई है तो अब तुम संतुष्ट रहो। और यह जो तुमको मिला है तुम्हारे लिए आशीर्वाद से कम नहीं, इसलिए जाओ और उसे अपने प्यार से अपना लो। सुंदरी, मैं तुम्हें तुम्हारी अनुमति से चुम्मा लेना चाहता हूँ और तुमसे भी एक चुम्मे की उम्मीद रखता हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें जीत चुका हूँ। इतना शोर हो रहा है, इतनी खुशियाँ मनाई जा रही है, पर मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम मेरी हो। कृपया करके तुम ही इस बात को कंफर्म करो। हाँ, अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। हालांकि मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहती हूँ, पर मैं तुम्हारे लिए 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत और 10,000 गुना ज्यादा धनवान होना चाहती हूँ। मैं तो बस तुम्हारे आँखों में अपने लिए सम्मान चाहती। हो सकता है मैं गुण, सुंदरता, संपत्ति और दोस्तों के मामले में जितना हो सकता है उससे अधिक हूँ, लेकिन मेरा कुल योग कुछ ऐसा है कि जिसे एक अनुभवहीन, अप्रशिक्षित और अशिक्षित लड़की के रूप में संक्षेप में व्यक्त किया जा सकता है। पर मैं सीखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ और अगर तुम मुझे सिखाओगे तो मैं सीख जाऊंगी। आज से मैं तुम्हारी हूँ और जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हारा भी है। सारे नौकर, यह पूरा महल और इस महल की राजकुमारी शहजादी, सब कुछ अब तुम्हारा हो गया है। ये लो यह अंगूठी, इसे तुम किसी को मत देना, और अगर तुम यह अंगूठी किसी को दे दोगे या खो दोगे तो तुम मुझे खो दोगे। यह अंगूठी हमारे प्यार की निशानी है, इसे संभाल के रखना, किसी को मत देना। मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है कहने के लिए। मैं तो अपना होश खो चुका हूँ। मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हें जीत चुका हूँ। और रही बात इस रिंग की, तो यदि तुम्हें ये रिंग किसी और के उंगली में मिला तो समझ लीजिएगा कि बेसेनियो मर गया। खुशी मनाने के लिए मेरी आंखें तरस चुकी थी। फाइनली आप पोसिया को जीत चुके हो। अब हमारा टाइम है खुशियाँ मनाने का। मुबारक हो बेसेनियो और पोसिया। मैं दुआ करता हूँ कि आप दोनों बहुत खुश रहें और जब बेसेनियो की शादी हो रही हो तब मेरी भी शादी साथ में ही हो जाए। ठीक है, तुम पार्टनर को ढूंढो। अगर तुम्हें पार्टनर मिल जाता है तो हम साथ में ही शादी कर लेंगे। मेरी आंखों ने लड़की तो पसंद कर लिया है। तुमने पोसिया को पसंद किया है, मैंने नरिसा को। जिस तरह से पोसिया को पाने के बाद आपकी किस्मत खुल गई है, मैं भी नरिशा को पाकर अपनी किस्मत खोल चुका हूँ। इस तरह पोसिया मेरी भाभी हुई और नरिसा आपकी भाभी। और मैंने नरिसा को बोल दिया था कि अगर बेसेनियो पोसिया को जीतता है तो मैं भी तुमसे शादी कर लूंगा। क्या ये सच है नरिसा? जी हाँ मैडम, ग्रेसियानो ठीक कह रहा है और मैं भी ग्रेसियानो को बहुत पसंद करती हूँ। ग्रेसियानो, क्या तुम नरिसा से सच्चे दिल से शादी करना चाहते हो? हाँ, फिर ठीक है, तुम्हारी शादी भी हमारे साथ ही हो जाएगी। देखो तो कौन आया है। अरे वाह, लोरेंजो और उसकी पत्नी और हमारे वेनिस का पुराना दोस्त सेलेरियो भी आया है साथ में। स्वागत है दोस्तों। पोसिया, मैं तुम्हारी अनुमति से अपने दोस्तों का स्वागत करना चाहता हूँ। हाँ, इन सभी को मेरी ओर से भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आप सभी को यहाँ आकर आप सबको परेशान करने का कोई इरादा नहीं था, पर रास्ते में सेलेरियो मिल गया और उसने ही मुझे यहाँ आने के लिए कहा और मैं उसे मना नहीं कर पाया। हाँ, मैं ही लोरेंजो को यहाँ लेकर आया हूँ, पर मैं यहाँ आपको एंटोनियो का संदेश पत्र देने आया हूँ। इससे पहले मैं इस पत्र को खोलूं, तुम बताओ एंटोनियो ठीक तो है ना? हाँ, ठीक तो है। उसके सेहत को कुछ नहीं हुआ है। उसके दिमाग में कुछ है जो उसे परेशान कर रहा है, पर ये पत्र ही तुम्हें उसके आर्थिक स्थिति के बारे में बताएगा। क्या हुआ, क्या खबर लाए हो वेनिस से? कैसा है हमारा मित्र एंटोनियो? पर मुझे तो पता है एंटोनियो बहुत खुश होगा ये जानकर कि मैं और बेसेनियो शादी कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि तुम दोनों ने अपना पार्टनर जीत लिया है, पर काश तुम वह भी जीत पाते जो एंटोनियो खो चुका है। ऐसा क्या लिखा है इस पत्र में जिससे तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया है? और क्योंकि अब मैं तुम्हारी आदि अंग बन चुकी हूँ, इसलिए मुझे भी अपना दर्द बताओ ताकि हम दोनों साथ में इसे ठीक कर पाएंगे। इस पत्र पर इतना बुरा लिखा है ना, शायद ही किसी कागज पर इतना बुरा लिखा होगा। मेरे पास बहुत पैसा हुआ करता था, मैं रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था, पर मेरी फिजूल खर्ची के कारण मेरे सारे पैसे उड़ गए, सारे पैसे खत्म हो गए और फिर मैंने एंटोनियो से पैसे उधार लिए थे यहाँ पर आने के लिए और उससे पहले भी, और इस समय मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। और अब मैं अपने दोस्त एंटोनियो को खो सकता हूँ क्योंकि उसके सारे जहाज लापता है, तो वो शाइलोक का पैसा वापस नहीं लौटा पा रहा और यह सब मेरे कारण हुआ है। ये पत्र लो, इस पत्र पर जो शब्द लिखे हैं मानो वो एंटोनियो का डेड बॉडी हो।
इसके एक एक शब्द में एंटोनियो का जख्म है। सेलेरियो, एक बात बताओ यार, एंटोनियो की तो बहुत सारी जहाजें थी, तो क्या उसकी सारी जहाजें डूब गई? उसकी जहाजें तो त्रिपोली, मेक्सिको, इंग्लैंड, लिस्बन, बाबरी और भारत गई थी, तो क्या उसकी सारी जहाज डूब गई? जी सर, एक भी जहाज लौटकर नहीं आई, और अगर अब एंटोनियो के पास आ भी जाता है तो वह पैसा उसके किसी भी काम में नहीं आएगा, क्योंकि अब साइलॉक किसी भी हाल में पैसा नहीं लेगा। उसे तो अब बस एंटोनियो का मांस ही चाहिए। साइलॉक जितना नीच इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, और साइलॉक ड्यूक को भी दिन रात लीगल एक्शन लेने को कह रहा है। हालांकि ड्यूक ने भी साइलॉक को समझाया कि अपना ये हठ त्याग दे, पर साइलॉक ने किसी की बात नहीं सुनी। जब मैं साइलॉक के पास थी तो मैंने उसे उसके दोस्त से बातचीत करते हुए सुना था। साइलॉक कह रहा था कि भले ही एंटोनियो अपना मांस के बदले 20 गुना रकम दे दे, पर साइलॉक उसे नहीं छोड़ेगा, वो तो एंटोनियो की जान लेकर रहेगा। मुझे तो लगता है एंटोनियो का प्राण संकट में है। बसेनियो, क्या एंटोनियो तुम्हारा बहुत ही खास दोस्त है? उससे अच्छा तो मेरा कोई और दोस्त है ही नहीं। वो मेरा अत्यंत खास मित्र है। उससे अच्छा इंसान तो मेरे लिए कोई और नहीं है। कितना पैसा उधार दिया था उस नीच यहूदी ने? मेरे लिए एंटोनियो ने 3000 डिकेट्स उधार लिए थे। बस तुम उसे 6000 डिकेट्स दो, उस पर भी ना माने तो 12000 डिकेट्स दो, उस पर भी ना माने तो 18000 डिकेट्स दो, पर अपने दोस्त को उस दुष्ट से बचा लो। चलो पहले हम चर्च चलते हैं और शादी करते हैं, फिर तुम वेनिस चले जाना अपने दोस्त को बचाने, और साथ में 20 गुना पैसा भी लेकर जाना। मैं और नरीसा तुम्हारा इंतजार करेंगे, जल्दी से जाना और साइलॉक से छुड़ाकर मुझसे भी मिलवाने लाना एंटोनियो को। अब थोड़ा सा खुश हो जाओ और मुझे वह लेटर पढ़कर सुनाओ जो तुम्हारे दोस्त ने भेजा है। प्यारे बसेनियो, मेरे सारे जहाज डूब चुके हैं और जिन लोगों से मैंने कर्ज लिए थे वो सब मेरे खून के प्यासे बन गए हैं। मेरे पास पैसे नहीं है और साइलॉक मेरे पीछे लग चुका है, इसलिए जैसा बॉन्ड में लिखा था उसे मानना पड़ेगा, और साइलॉक मेरा मांस निकालेगा और मैं मर जाऊंगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, और जो पैसा मैंने तुम्हें उधार दिया है वो सब मैं माफ करता हूँ। मरने से पहले मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ, पर मुझसे मिलने से पहले तुम अपना काम कर लेना। सब कुछ छोड़ो और पहली फुर्सत में तुम वेनिस रवाना हो जाओ। हाँ, मैं जल्दी से जाता हूँ, और अब दुनिया की कोई ताकत मुझे एंटोनियो से मिलने से नहीं रोक सकती। वे चले जाते हैं।